हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सियासी इंजीनियरिंग से यही हाल रहेगा। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना है कि 200 में से 100 गवाह लाजमी झूठ बोलते हैं। लग रहा है हमने निज़ाम ठीक नहीं करना। यार मुझे तो जब भी जस्टिस अतहर मिनल्लाह का जिक्र होता है तो मुझे अदलिया से एक शिकायत मेरे अंदर जन्म लेती है। हमारे अच्छे खासे ये साथी होते थे, मैं मिला कभी नहीं उनसे, तो ये मेहमान के तौर पे टीवी प्रोग्राम्स में होते थे और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू किया करते थे। आज भी उन्होंने खूबसूरत बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। बात खूबसूरत है लेकिन इसमें एक झोल है। झोल क्या है? बच्चा तो गलती करे, बाप को तो कुछ शर्म हया करनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर हमारे मुनसिफों का लेवल भी, ये मर्दमशुमारी के जो आदाद शुमार होते हैं, हम यही है ना, हम बेसिकली ऑल ऑफ अस, मरियम याद रखना, पाकिस्तान के 99.999% पीपल वो इंसान और आदमी नहीं है, वो सिर्फ आईडी कार्ड नंबर्स हैं। उसका कोई तो मनसब होता है ना। तो बेहतर होगा कि जो इन्होंने हवाला दिया है वो बहुत खौफनाक। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया, तो जो बेशुमार कत्ल इस मुल्क पे हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो तो एतराफ़ के काबिल भी नहीं है। वो तो चूँकि जुल्फ़कार अली भुट्टो और आला तालीम याफ्ता बैरिस्टर सर शाहनवाज का बेटा, एक ब्रिलियंट आदमी, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा मैं, सियासतदान बेसिकली खुदगर्ज होता है। अच्छा, तो उसको जिस तरह रगेद रगेद के मारा, व्हेन भुट्टो डाइड, उसका वेट कितना रह गया था? मुट्ठी भर भी नहीं था, हड्डियों का ढांचा था। लेकिन फिर अल्लाह पाक के अपना फिर इंसाफ है वहीं। यहाँ तो 1000 आदमी क्या, 10 करोड़ बंदे के कातिल को भी कोई अदालत क्या कर लेगी? एक बार सजाए मौत ना, बाकी तो अभी ढोंगा नखरा है, बेस्ट की नकल है, इतनी बार फांसी दे दो। इतनी बार फांसी तो वही दे सकता है, जिंदा करे मारे, फिर जिंदा करे फिर मारे। तो लेकिन हमने सियासी इंजीनियरिंग से नकलबाज आए ना आ जाए, ये अच्छा अब ये वक्त बताएगा। दूसरी बात जो मंदोखेल साहब ने की है, ये मैं मसलसल जैसे विरद करते हैं, आप गवाह हो, मेरे व्यूअर्स गवाह हैं, 33 साल, अब तो 2 साल से मेरा वो नागा चल रहा है, अब तो मैं शायद लिखना ही भूल गया हूँ और शायद लिखूँ भी ना। अब हमारा अखबार आ जाए तो शायद मैं लिखूँ भी ना, मैं वैसे ही सारे काम से ही बेजार हो गया हूँ। 200 में से 100 गवाह लाजमी झूठ बोलते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लाम और जमहूरियत की बदनामी, जब उसकी थोड़ी सी इस्लामी की झलक नज़र आए और जमहूरियत की झलक थोड़ी, 33%, पहले पुराने ज़माने में पास मार्क्स होते थे 33% वो नज़र आए तो लगाओ क्यों? इस्लाम ने क्या बिगाड़ा है भाई किसी का? जमहूरियत ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, चूँकि हमारे यहाँ वो तो जमहूरियत है ही नहीं। तो ये इससे भी ज़्यादा इन्होंने बहुत मोहतात, जज साहब ने जो बात की है 200 में से 100 गवाह लाजमी, उन्होंने बहुत एहतियात से बात की है, लाजमी साथ लगाया है। मेरा नहीं ख्याल, यहां तो मरता हुआ आदमी झूठ बोलने से बाज नहीं आता, चूंकि उसके अंदर इंतकाम होता है, गलाजत होती है, गंदगी। और एक बात सुनो, मेरा एक दोस्त है रशीद भट्टी, वो कई दफ़ा MPA हमारे वाले हल्के से रायबेंड वगैरह मुंतखब हुए। वो उनका बेटा मेरे बेटों की तरह है, अमर भट्टी। उन्होंने मुझे एक बात बताई यार, हॉन्ट करती है आज भी। उन्होंने कहा ज़ियाउल हक से पहले किसी को कहते थे कुरान उठाओ, वो कहता था ज़िबा कर दो। मैंने नहीं कुरान उठाना। ज़ियाउल हक वो, देखो मुझे उससे क्या लेना देना यार,
मैं क्यों नफरत करता हूं? चूंकि मैं उसके वो जराइम जानता हूं जिससे लोग वाकिफ नहीं। भुट्टो को फांसी दी, सबको पता है। उसने इस मुल्क की अखलाकियात और तहजीब को फांसी दी। जालसाज आदमी था। और बात सुनो, करोड़ों लोगों के सामने पब्लिकली टीवी पे बैठ के झूठ बोलने वाला बंदा। और यहां ऐसा ऐसा बेगैरत था जो उसे मर्दे मोमन मर्दे हक कहता था। झूठ। एक बंदा गया हुजूर के पास के जी मेरे में बहुत खामियां हैं, ये उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, कोई एक आध हुक्म करें वो मैं वादा निभा सकूं। आपने कहा सिर्फ झूठ छोड़ दो। झूठ छोड़ दोगे सब कुछ छूट जाएगा। अच्छा, वो मुझे रशीद भट्टी साहब ने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में ही कुरान उठाना बिल्कुल ही मजाक हो गया। वो लोग कहते थे ठीक है अभी है ना। पहले खौफ आ जाता था सुन के कि भाई कुरान ते तुम हाथ रख के कहना है। वो लोग नौबत ही नहीं आती थी। वो कहते नहीं हमें जो करना है कर लो, हमने कुरान पाक पे कुरान की कसम दिखानी चाहिए। उसके बाद ये इस मुल्क का ये जो अभी इन्होंने कहा है ना बीच में ये अतर मनल्ला साहब ने कि सियासी इंजीनियरिंग से यही हाल रहेगा तो करते रहो। कब तक? कर गया ना वो बशारुल असद, उनके वाले दिए वो सारा। तो तुम्हारा क्या ख्याल होता है? ईदी अमीन को वहाँ धक्के खाते, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आता जाता हूँ, उसको धक्के खाते जलील होते देख के मुझे खुशी तो नहीं होती थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी का जो अंजाम हुआ टीवी पे बताया नहीं जा सकता कैसा। तो एक और थी वो पता नहीं कौन, अजीब व गरीब गंद और झूठ। आप तो खड़ी झूठ पे हो। आपका सच क्या है? आपकी करेंसी झूठ है जिस पे 5000 लिखा है उसकी औकात 2000 नहीं रह गई। झूठ। आइन झूठ। 25% जितने हकूक उसमें अवाम के लिए लिखे हैं दर्ज हैं उनका 25% भी पूरा नहीं होता। झूठ। दैट इज द वे वी आर। इसको सेलिब्रेट किया करो। चलें आगे। हुर जमात के रूहानी पेशवा और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा ने कहा कि हम वोट अलिफ को देते हैं और हुकूमत में बे आ जाता है। अब आलमी सतह पर भी पता चल गया है इलेक्शन कैसे होते हैं। पीर साहब ने जो कहा वो दुरुस्त है और उसका नतीजा भी सामने है। उसमें कोई खबर तो है नहीं। इस अलिफ बे के मनहूस चक्कर में उन्होंने कहा कि वोट अलिफ को देते हैं बे हुकूमत में आ जाता है, यही कहा ना। तो इस अलिफ बे के मनहूस चक्कर ने ही पे यानी पाकिस्तान की हड्डियां पसलियां तोड़ के उसे फिर पे पोलियो में मुब्तला कर रखा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो बच्चा है, वो बच्चा था जिसे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए। और अब माजूरी कोई मौजा ही है जो रिवर्स कर सके। बात ठीक की है उन्होंने। अलिफ को वोट दिया, दे इक़्तिदार में आ गया, पे यानी पाकिस्तान की पसलियां टूट गई। खत्म। चलो माशाल्लाह, अल्लाह बरकत डाले जी।